और उस आंदोलन के आप और हम सभी एक हिस्से हैं। मैं नमन करता हूँ अपने आचार्य कल्याण मित्र ब्रह्मचारी बोधि सागर जी को, जिनके कारण आज उत्तर भारत यानी पूरे भारत में जो है उनको बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। उनका काम ही ऐसा है कि उत्तर भारत में जितने भी धर्मचारी हैं, धर्ममित्र हैं, उनकी ही देन है। तो पुनः आपका स्वागत करता हूं मैं आज की ध्यान संध्या में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, उम्मीद करता हूं आप सभी उत्साहित होंगे और आप सभी धम्म पथ पे चलने के लिए संकल्पित होंगे। तो भाई और बहनों, मैं जो है पिछले 2 हफ्ते से पिछली बार मैंने बताया था आपको, भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त हो गए, बुद्ध बन गए, लेकिन वहां से वो उठे नहीं है, उस संबोधि का आनंद ले रहे और उस आनंद को जो है बता रहे हैं पंच परिव्राजकों को, जो उनके तपस्या के समय में साथी थे सारनाथ के अंदर। भगवान बुद्ध वहां उनको बता रहे हैं कि मैं क्या करता रहा हूं। उस बोधि वृक्ष के नीचे 1 हफ्ते तक मैं रुका, वहां पर मैंने क्या किया। वहां तो भगवान बुद्ध वहां पर बताया कि मैंने इस संसार को दुख में देखा, सभी तरह दुख है। तो पिछले हफ्ते मैंने कुछ बताया था आपको कि दुख हो क्यों है। तो भगवान बुद्ध वहां पर बताते हैं दुख का कारण जो है ये 5 स्कंदों का दुख है। अगर ये 5 स्कंद नहीं होते तो शायद दुख नहीं होता। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और चेतन। अगर ये स्कंद नहीं होते और ये स्कंद से उपादान स्कंद नहीं बनते तो शायद हमारा दुख नहीं होता ये संसार में। और फिर भगवान बुद्ध ने उस दुख का कारण बता रहे, समुदय। दूसरा आर्य सत्य भगवान बुद्ध वहां पर बता रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि वो भगवान बुद्ध वहां पर उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे दुख किस प्रकार से, इसका कारण क्या है, कैसे पैदा हो रहा है, किस तरह से हम दुख में हो रहे हैं, कैसे ये दुख हमारे जीवन में आ रहा है। तो वहां उसका कोई भी एक ठोस आधार भगवान बुद्ध ने नहीं देखा। वहां कोई भी एक ठोस आधार भगवान बुद्ध ने नहीं देखा। देखा तो देखा क्या कि एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला बनी हुई है जहां कोई आधार नहीं है। वो श्रृंखला में जो अंग हैं वो एक दूसरे का आधार बने हुए, लेकिन वो भी स्थिर नहीं है, वो भी परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भगवान बुद्ध वहां पर बता रहे हैं। तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि यह जो है विज्ञान का गतिवाद है। जो ये हमारा परिवर्तन जो हो रहा है, जो दुख का जो समुदय हो रहा है, दुख जो बार बार हमारे बीच में आ रहा है, स्थापित होकर के धीरे धीरे आ रहा है, बदल रहा है, तो ये भी गतिवाद का प्रतिपादन है। जन्म मरण का यही निदान है। जन्म अथवा मरण का कारण कोई भी अटूट अदृश्य शक्ति या ईश्वर नहीं है। इस दुख का कोई कारण कोई ईश्वर नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति नहीं, कोई देवता नहीं। हम किसी के भेजने से इस पृथ्वी पर नहीं आए। हाँ, हम किसी के भेजने से इस पृथ्वी पर नहीं आए, ऐसा भगवान बुद्ध वहां पर कह रहे हैं। तो क्या है ये? भगवान बुद्ध वहां पर कह रहे हैं कि ये जो है प्रतीत समुत्पाद का एक जो है सिद्धांत है, एक नियम है। क्या है? कार्य और कारण जिसको वो कहा जाता है, इसको कार्य कारण भी कहा जाता है। तो प्रतीत समुत्पाद के जो पार है, निदान है, जिनको आप सभी जानते होंगे, अविद्या से लेके जरा मरण, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सजायतन, सजायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव और भव से जन्म और जन्म से जरा मरण। तो ये 12 जो निदान है, वास्तव में ये वैश्विक
संस्कारता के सामान्य बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत का एक जो है नियम है, एक प्रक्रिया दिखाते, ये जो दिखलाते हैं, एक प्रक्रिया बता रहे हैं, क्रिया बता रहे हैं, एक श्रृंखला है। हाँ, एक श्रृंखला है। ये प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण भाव उत्पन्न होने या पुनः उत्पन्न होने के बारे में बताता है। उत्पन्न होता है और पुनः उत्पन्न होता है। वेदना है, अभी आपने रोक ली अपनी वेदना ध्यान करके, लेकिन पुनः फिर उत्पन्न हो जाएगी। स्पर्श है, थोड़ी देर के लिए रोक लोगे फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये उत्पन्न होता है और पुनः उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने का ये जो है इसके बारे में बताता है, जो 12 निदानों की श्रृंखला से बना हुआ है। प्रत्येक निदान अपने पहले वाले निदान से उत्पन्न होता है। यानी अविद्या के कारण क्या हो रहा है? संस्कार बन रहा है। संस्कार के कारण क्या हो रहा है? विज्ञान बन रहा है। तो ये पहले वाले के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम इसको कार्य कारण भाव कहते हैं। कार्य कारण भाव कहते हैं। जो कार्य हो रहा है, कोई ना कोई कारण है उसका, इसलिए वो कार्य हो रहा है। अगर हम यहां पर बैठे तो उसका कोई कारण है, अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका कोई कारण है, आप सुन रहे हैं तो उसका कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है इसके बीच में। उस कारण को ढूंढने का ये एक सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद यह है बौद्ध दर्शन का आधार स्तंभ है। ये एक सिद्धांत है जिसको हम आधार स्तंभ कह सकते हैं बौद्ध दर्शन का, बौद्ध धम्म का। जन्म मरण का यही निदान है। जन्म मरण का यही निदान है। जन्म मरण के लिए कोई अदृश्य शक्ति या ईश्वर कारण नहीं है। कोई भी इसकी कोई अदृश्य शक्ति, कोई बाहर की शक्ति या कोई ईश्वर, कोई भगवान, इसका कोई कारण नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। हम किसी के द्वारा पृथ्वी पर भेजे नहीं गए, कोई हमें भेजने वाला नहीं है, और ना ही किसी के कहने पर हम इस संसार में जन्म लेते हैं। क्या किसी ने कह दिया कि आप चले जाओ संसार में? ऐसा भी नहीं है। जिसका जन्म लेते हैं, इसके पीछे एक लंबी श्रृंखला है। एक जन्म लेने के पीछे एक लंबी श्रृंखला है, जिसका मानव स्वयं ही कारण है। हम स्वयं अपने जन्म के कारण हैं। अगर हम नहीं चाहते तो जन्म नहीं होता। इसलिए हम स्वयं कारण हैं, और इसलिए भगवान बुद्ध ने मानव को अपना स्वामी स्वयं कहा है कि आप अपने स्वामी स्वयं हो, अपने नाथ स्वयं हो। और ये अत्तबग के अंदर आपको मिल जाएगा। धम्म पद का अत्तबग है, उसकी गाथाओं में आपको मिल जाएगा। क्या कहा है भगवान बुद्ध ने? अत्ता हे अत्तनो नाथो, अत्ता हे अत्तनो नाथो, कोहे नाथो परोसिया, अत्तना ही सुदर्तेन नाथं लभते दुर्लभम। भगवान बुद्ध यहां पर बता रहे हैं कि व्यक्ति अपना स्वामी आप है। व्यक्ति जो है अपना स्वामी आप है। इसका कोई दूसरा स्वामी कैसे हो सकता है? इसका कोई दूसरा स्वामी नहीं हो सकता। अपने को ही अच्छी तरह से दांत कर ले, दमन कर ले, शिक्षित कर ले, प्रशिक्षित कर ले, तो वह दुर्लभ जो स्वामित्व उसको पा जाएगा। दुर्लभ स्वामित्व कौन सा है? निर्वाण का। निर्वाण अपने आप मिल जाएगा। अगर अपने को सही हिसाब से इन्होंने साध लिया, अपने का दमन कर लिया, तो उसको जो है स्वामित्व मिल जाएगा, मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करता नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध के इस सुख समुदय में उपदेश में विज्ञान का गतिवाद दिखाई देता है। यहाँ गतिवाद है, स्थिरता नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ पर स्थिर और शाश्वत प्रकृति के स्थान पर भगवान बुद्ध ने सतत प्रवाह की प्रकृति का दर्शन होता है। जो भगवान बुद्ध का दर्शन है उसमें जो है सतत प्रवाह है, ये चलता है। धम्म कहा गया है, ये रास्ता है, और रास्ता अब रुक जाएगा तो वो रास्ता नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में देख सकते हो, जो रास्ते रुक गए वहां पर खरपतवार उग करके रास्ते खत्म हो जाते हैं।
जब तक रास्ते पर कोई चलता रहेगा तो रास्ता बना रहेगा। तो रास्ता में प्रवाह है, रास्ता के अंदर प्रवाह है। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसके अंदर प्रवाह है। अगर ये रुक गया तो फिर कोई फायदा नहीं, इसका कोई धम्म नहीं रहेगा, ये रास्ता नहीं रहेगा। बुद्ध का भी ऐसा ही है, ये इसमें प्रकृति का दर्शन होता है। हाँ, इसमें प्रकृति का दर्शन होता है, जो कई वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के अंदर इसको दिखाया है, निरूपित किया है, उन्होंने उसको समाहित किया अपने अनुसंधान के। तथागत का यह आर्य सत्य निरूपण जीवों और अन्यान्य सब पदार्थों को गति, शक्ति, परिणाम, प्रक्रिया के रूप में परिणत हो अवलक्षित होता है, दिखाई देता है। जो भगवान बुद्ध का ये जो सिद्धांत है कार्य कारण का, ये समुदाय का दुख के समुदाय का जो कारण बता रहे हैं भगवान बुद्ध, ये जो है आपकी शक्ति के अंदर दिखाई देता है, गति के अंदर दिखाई देता है, परिणाम के अंदर दिखाई देता है और प्रक्रिया के अंदर दिखाई देता है। ये प्रक्रिया की एक श्रृंखला है, इससे इसमें जो है परिणत होता है, इसे बदलता रहता है। इस प्रकार विचारों की गतिशीलता को भी स्थापित करता है। हमारे विचारों की जो गतिशीलता है, विचार भी हमारा जो है स्थिर नहीं रहता। कोई भी विचार आप सोचिए, ध्यान करने बैठते हो आप, कोई भी विचार आपका स्थिर नहीं रहता। कुछ क्षणिक आता है और आके चला जाएगा। अगर आप उसके पीछे लगे थोड़ी देर रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपने स्मृति में वापस आओगे, विचार भी छोड़ के चला जाएगा। वो भी स्थिर नहीं रहता, उसकी भी गतिशीलता है, वो क्षणिक होता है, चला जाता है। तो ये जो है उसकी गतिशीलता को जो है स्थापित करता है। प्रतीत समुत्पाद भगवान बुद्ध का बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत, यही सिद्धांत है जो भगवान बुद्ध को स्थापित करता है। पूरे विश्व के अंदर आज भगवान बुद्ध अगर स्थापित हैं तो यही सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद का। ये सभी धर्मों में अलग है, निराला है और यही क्रांतिकारी ये सिद्धांत है भगवान बुद्ध का, जो आदमी के या पूरे वैज्ञानिक इसके पीछे पड़े हुए भगवान बुद्ध के जो अनुसंधान हो रहे हैं भगवान बुद्ध के ऊपर, वो इसी के ऊपर ज्यादा हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस अंग, हर अंग पूर्व अंग पर अवलंबित, यानी इस श्रृंखला का जो प्रति समुत्पाद है, भगवान बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका हर अंग अपने पूर्व अंग के ऊपर अवलंबित है, उस पर जो है डिपेंड है। हाँ? जब तक पूर्व अंग नहीं होगा तब तक वो जो है आगे नहीं बढ़ेगा। एक के बिना दूसरा आर्य में अस्तित्व में नहीं आ सकता, यानी अगर एक है तो दूसरा अस्तित्व में आएगा। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पुनर्जन्म आपको देखना पड़ेगा, पुनर्भव देखना पड़ेगा, पुनर्जन्म को समझना पड़ेगा। भगवान बुद्ध और उनके धम्म के अंदर जो बाबा साहब कह रहे हैं, उन बातों को यहाँ से उठाना है और वहां पर पढ़ना है आपको। वहां पढ़िए एक पुनर्जन्म होता क्या, बहुत ज्यादा भ्रांति है इसके अंदर, अभी भी बहुत लोग मानते हैं इस चीज को, लेकिन ऐसा भगवान बुद्ध यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसका पुनर्भव होता है, किसका पुनर्जन्म होता है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला अंग है वो दूसरे का उत्पादक है। अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा अस्तित्व में नहीं आ सकता, यह संभव नहीं। अगर भव नहीं है तो जाति नहीं होगी, अगर उपादान नहीं है तो भव नहीं होगा, अगर तृष्णा नहीं है तो उपादान नहीं होगा। ये एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे को पूरक कर रहे हैं। जरा जीर्णता और मरण ना हो, अगर जरा जीर्णता ना हो और मरण ना हो तो इसके लिए वास्तविक हेतु क्या है इसका? जरा मरण कब होगा? जब हमारा जन्म होगा, और जन्म होगा ही नहीं तो फिर जरा मरण क्यों होगा? तो इसका वास्तविक हेतु सांसारिक पुनर्जन्म, जिसे हम नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति क्या कोई भी प्राणी पुनर्जन्म नहीं चाहता, क्योंकि भगवान बुद्ध पहले कहे आए कि जन्म क्या है? दुख। जन्म दुख, और दुख कौन चाहता है अपने जीवन में? तो पुनर्जन्म जिसको हम चाहते नहीं है, जिसको हम रोकना चाहते हैं, इसलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर कि ये रुके, पुनर्जन्म हमारा रुके, तो इसीलिए हम बैठे हुए यहाँ पर। तो जिसे हम चाहते नहीं, इसको रोकना है, तो पुनर्जन्म का हेतु कौन बनता है? पुनर्जन्म का हेतु बनता है भव। फिर भगवान आगे देखते हैं, श्रृंखला कह रहे हैं, बता रहे हैं वहां पर पांच परिव्राजकों को
कि भाई देखो जन्म भी जो है भव से हो रहा है, भव इसके लिए जिम्मेदार है। और भव क्यों नहीं जिम्मेदार? क्या वहां पर कुछ न कुछ प्राप्त होता है, कुछ न कुछ स्थापित होता है। कैसे स्थापित होता है, क्यों स्थापित होता है, उसका कारण फिर जो उपादान है। अगर उपादान नहीं होगा तो भव भी नहीं होगा। उपादान का मतलब इकट्ठा करना, हमें जो इकट्ठा करना है उसी को तो मिलना है हमको, उसी में से पैदा होना है। फिर वहां पर सोच रहे हैं भगवान बुद्ध बैठे बैठे उपादान का क्या कारण हो सकता है, उपादान का क्या कारण हो सकता है। वहां पर मैं सोच रहा हूं बैठा बैठा, भगवान बुद्ध वहां पर बता रहे हैं उनको। तो उपादान का कारण जो है तृष्णा है, आसक्ति है। और आसक्ति विभिन्न रूप में, भव भी विभिन्न रूप में है, उपादान भी विभिन्न रूप में है, और जो है आसक्ति भी विभिन्न रूप में है। आप जानते हैं तृष्णा, हाँ? काम आसक्ति, भवासक्ति, विभवासक्ति। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध वहां पर बता रहे हैं। तो तृष्णा, तृष्णा है तो तृष्णा का भी कोई कारण होगा। भगवान बुद्ध फिर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इसका भी कोई कारण होना चाहिए। तृष्णा भी बगैर कारण के नहीं उत्पन्न हो सकती। तो इसका कारण जो है स्पर्श है, वेदना है। इसका कारण जो है वेदना है। अगर वेदना नहीं होती, दुखद हो, सुखद हो या ना दुखद ना सुखद हो, वेदना होनी चाहिए। जब तक वेदना नहीं होगी तो आपको तृष्णा नहीं जागेगी। तो इसका कारण जो वेदना है। फिर वहां पर बता रहे हैं भगवान बुद्ध आगे। फिर मैं सोचता हूं यहाँ पर कि तृष्णा भी अकेली नहीं होनी चाहिए, वेदना भी अकेली नहीं होनी चाहिए, वेदना का भी कोई कारण होना चाहिए। तो वेदना का कारण जो है स्पर्श है। जो हमारी इंद्रियों का विषय है उनके स्पर्श में आती है, वो वेदना का कारण बनती है। फिर वहां पर कहते हैं वेदना का भी कोई कारण होना चाहिए। तो वेदना का भी कारण है। वेदना का कारण क्या, उस स्पर्श का कारण क्या है? षड आयतन है, छह आयतन। छह आपकी इंद्रियां हैं, छह आयतन है। जिह्वा है, आंख है, कान है, त्वचा है, हाँ? और आपकी, हाँ, त्वचा है और मन है। ये छह इंद्रियां हैं। छह इंद्रियां आपका जो स्पर्श का कारण बन रही है। लेकिन छह इंद्रियों का भी कोई कारण है। छह इंद्रियां ये जो है स्वयं नहीं है, इनका भी कोई कारण है। ये स्वतः नहीं स्थापित नहीं हुई है, इनका भी कोई कारण है। तो भगवान बुद्ध वहां पर देख रहे हैं कि इंद्रियों का कारण क्या है? नाम और रूप है। अगर नाम और रूप ना हो तो इंद्रियां भी नहीं होगी। फिर आगे बताते हैं भगवान बुद्ध कि इसका भी कोई कारण है, नाम रूप का भी कोई कारण है। तो वहां पर देखते हैं कि नाम रूप का कारण विज्ञान है, चेतना जिसको कहा जाता है। कि चेतना है, चेतना से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं वहां पर कि इसका भी कोई कारण है। इसका भी कोई रुका तो नहीं है, अभी श्रृंखला टूट नहीं रही। इसका भी कोई कारण है। तो कारण निकला वहां पर संस्कार निकला। और संस्कार का कारण अविद्या है, आप जानते हो सभी। लेकिन अविद्या भी यहाँ पर स्वतः कुछ नहीं है। अविद्या भी स्थापित नहीं, उसका भी आधार नहीं है, आधार ही नहीं अविद्या भी। वो भी कहीं ना कहीं से आ रही है, क्योंकि उसका कारण है असाप आसव। हाँ, उसका कारण आसव है, जहर है, जिनको हम जो है अगले हफ्ते बताऊंगा आसव क्या है, कैसे कैसे हमारे जो है ये जो है स्थापित होते हैं। तो कैसे अविद्या हमारी बढ़ती है। तो हो सकता है अगले हफ्ते में दूंगा आप इसको बताऊं। तो इस तरह से वो धीरे धीरे करके भगवान बुद्ध पंच प्रव्राजकों को वहां पर समझा रहे हैं, समुदय, दुख का समुदय कैसे होता है। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म जो हम चाहते नहीं, रोकना चाहते हैं, तो पुनर्जन्म का हेतु जो बनता है वो अविद्या बताई गई। उसका आधार घूम घाम के अविद्या बताई गई। लेकिन अविद्या वे भी आश्रम से पैदा होती है, कर्म कलेश, और इसके लिए भी अविद्या को तोड़ना होगा। कर्म क्लेश और आश्रम के लिए जब तक अविद्या नहीं टूटेगी तब तक हम इस चक्र में से नहीं निकल पाएंगे। और ये चक्र कहाँ का है? भव चक्र का चौथा घेरा है। भव चक्र का चौथा घेरा है। आप पढ़ते आ रहे हो, आपको पढ़ा होगा भव चक्र, जिसमें चौथा घेरा है। तो इसको तोड़ना होगा। और तोड़ने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही, इस जीवन में एक ही जगह बची। कहाँ है? वेदना
और तृष्णा के बीच में थोड़ा सा गैप है कि अगर आपने यहां पर कोई विचार आया या कोई भी ऐसी चीज आ रही है आपकी तरफ, अगर आपने एक्सेप्ट करके कि ये मेरे लिए आ रही है, मेरी है, एक्सेप्ट करके आपने थोड़ा सा गैप दे दिया, तो शायद आप इस तृष्णा से निकल जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जो चीज आती है हम उसको तुरंत प्रतिक्रिया देकर उसे वापस करने की कोशिश करते हैं, वहीं से हमारी तृष्णा पैदा हो जाती है, वहीं से तृष्णा पैदा हो जाती है। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर करना चाहें तो कलेश, कर्म और कलेश, इनके लिए अविद्या को तोड़ना होगा, निरोध करना होगा, अविद्या का खत्म करनी होगी, उखाड़ना होगा पूरी तरह से। यदि पहले अंग का निरोध हो जाता है, अविद्या का निरोध हो जाता है, अगर अविद्या को हमने रोक लिया, खत्म कर लिया, तो फिर क्या होगा, तो अन्य 11 अंग अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। आगे के जो 11 अंग हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे, वो स्वतः ही निरुद्ध हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन अविद्या का ही तोड़ना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। प्रतीत समुत्पाद, इसी प्रतीत समुदाय के आधार पर आचार्य नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना, सब कुछ घूम घुमा के वहीं पर आ जाता है, क्या हो जाता है, ये जीरो पे आ जाता है। सब कुछ घूम के वहीं पर चक्कर काटते रहते हैं, जब अच्छी तरह देखते हैं इसके अंदर घुस के तो जीरो पर आ जाता है, कुछ भी नहीं है। एक श्रृंखला है जो चली आ रही है, श्रृंखला का टूट गया तो श्रृंखला खत्म। तो बौद्ध धर्म के सभी निकाय प्रतीत समुत्पाद की प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं। कहीं भी चले जाए, किसी उसमें अंग में चले जाए, निकायों में दे रखा है यहाँ पर। लेकिन अगर मतों में जाएंगे आप, चाहे थेरवाद में चले जाइए, चाहे महायान में चले जाइए, चाहे तंत्रयान में चले जाइए, चाहे मंत्रयान में चले जाइए, चाहे तिब्बतन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप, लेकिन प्रतीत समुत्पाद को सभी जो है स्थापित करते हैं, सभी मान्यता देते, इसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, इसे सभी स्वीकार करते हैं, इसकी प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं। इतना ये जो है महत्वपूर्ण है। इसे बौद्ध धर्म की रीढ़ कहा गया। अगर हमारी रीढ़ टूट जाए तो फिर क्या होगा, शरीर बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रति समुत्पाद को बौद्ध धर्म से निकाल दिया जाए तो बौद्ध धर्म भी एक तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो सधर्म की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। इसको हम सधर्म कहते हैं। सधर्म का मतलब धर्म को साक्षात करने के साथ, धर्म के साथ में आचरणशील हो, हाँ? टूट जाएगी। इसे मध्यम धम्म या मध्यमा प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, मध्यमा प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कारण तावाद भी कहा जाता है, इसे कारणतावाद भी कहते हैं। इदम प्रत्ययता का नियम भी कहते हैं इसको, इदम प्रत्ययता का नियम भी कहते हैं। इदम प्रत्ययता का मतलब है इसके होने से ये होता है, इसके होने से ये होता है, अतः कारण के रहने से ही कार्य होगा। अगर कारण नहीं होगा तो कार्य होगा ही नहीं। अच्छी तरह से सूक्ष्मता से अगर आप चिंतन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा ये कि अगर कारण को खत्म कर दिया जाएगा तो कार्य होगा ही नहीं, हाँ? कार्य होगा ही नहीं, नहीं होगा। यानी अविद्या के होने से ही संस्कार होगा, अविद्या तभी संस्कार होगा, और संस्कार के होने से विद्या विज्ञान होगी, और विज्ञान के होने से नाम रूप होगा, नाम रूप के होने से नाम रूप में ही आपके जो सनातन आएंगे, और सनातन के आने से स्पर्श होगा, और स्पर्श के आने से आपकी वेदना होगी, वेदना के आने से तृष्णा होगी, तृष्णा के आने से उपादान होगा, उपादान के आने से भव होगा, और भव के बाद आपका फिर जन्म होगा, और फिर आप जो है जरा मरण के चक्कर में फंस जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है इस दो अतियों से हमारा छुटकारा होता है। इस प्रतीत समुत्पाद से क्या होता है, यह नास्तिकतावाद और आस्तिकतावाद या अकारणवाद और ईश्वरवाद,
इस प्रतीत समुत्पाद से इन दोनों नियमों का जो है निषेध हो जाता है। ये दोनों नियम यहाँ से उखड़ जाते। अगर प्रतीत समुत्पाद को आपने समझ लिया पूरी तरह से, अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया, आपने चिंतन कर लिया, इसको अच्छी तरह से अपने को समझ लिया पूरी तरह से, तो आप ईश्वरवाद के या कारणवाद के या शाश्वतवाद और नास्तिक को क्या नाम है, नास्तिकतावाद के, इसके जो है चक्कर से आप अलग एकदम निकल जाएंगे। तो भगवान बुद्ध क्या थे? ना वो जो है नास्तिक थे और ना वो आस्तिक थे, ना वो नास्तिक थे और ना ही आस्तिक थे। तो हमें भी इसी प्रकार का होना चाहिए। तो तब ये जो है इसके 12 अंग हैं, धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये जो 12 अंग हैं प्रति समुत्पाद के, अविद्या से लेकर के आपके जरा मरण तक एक एक अंग को देखना है, आगे बढ़ना है, और जब इसको समझना है तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि ये इतना आसान विषय नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा लेकर के और धीरे धीरे इसको समझना है कि क्या चीज है। तो अविद्या जो है आसव से आती है निकल। तो आसव आपने पढ़े हैं कई बार, क्या नाम है, ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने बताए हैं, कई बार ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश भी बताते रहते हैं, मैं भी बताता हूं आपको। ना आसव जो है आपके कामासव, भवासव और अविद्यासव, तीन आसव है, और तीनों ही ये जो है अविद्या का आधार स्तंभ है, और यही मूल रूप से हमारे अज्ञान के जनक हैं। अगर इनमें से हम निकल जाएंगे तो हम अज्ञान में से निकल जाएंगे। इनको खत्म करने के लिए फिर हम कुछ देखेंगे, आगे बढ़ें। ठीक है, तो मैं यहीं पर रुकूंगा। आपने मेरा ये छोटी सी बातें कुछ सुन ली, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, साधुवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म मित्र माधुरी गौड़।